सुबह से किसी ने मेरे को ये भी नहीं बोला कि पापा। तो पापा ने मेरे को बोला था त्यार दिमाग खराब थी क्या। बोलता है कि जो मेरा मालिक है जिसने मेरे को बोल रखा है वो थोड़ा घगुर भी घुमाए। ये बात नहीं बोल रहा, वो अपने काम पे बिजी हो रही है ना। जब उसका पार्ट टाइम होगा फुर्सत होगी बोल देंगे बॉडी को कान दगड़े जरा कमेंट बॉक्स में बताएं वो कितना छोटा हो रखा है। छोटा है और बाकी ये बस उसकी मृत्यु हो गई। मैं घाघरा पहन के आओ और पूरे खेत में घूम जाओ, यही रीजन है सुअरों के खेत में आने का और बर्बादी करने का। तो चलो एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। बात करें आज के मौसम की तो मौसम पूरा साफ हो रखा है और उधर साइड को देखो बादल भी लगे हुए हैं बढ़िया से, और आज काले बादल नहीं लगे हुए हैं। वैसे तो सुबह के टाइम पे बारिश हुई थी बट अब जाकर मौसम बहुत बढ़िया हो गया है और एकदम चटक ताल की धूप भी लगी हुई है। धूप इधर साइड को लगी हुई है और इधर साइड को बादल भी लगे हुए हैं, तो कभी कभी धूप चली जा रही है तो कभी कभी आ जा रही है। बाकी मेरी तैयारी हो रही है अभी ठीक उधर जाने की, और मेरे को कल की तरह दाल की गुड़ाई करने जाना है। और मेरी माँ तो चली गई है, मैं अब जा रही हूँ। बाकी अभी मैं हूँ अपने गांव के पंदेरा के सामने, और बढ़िया से हमारे गांव का पंदेरा भी देखो कितना ब्यूटीफुल भी नहीं बोल सकते, बेकार भी नहीं बोल सकते, तो ठीक ही है, मतलब एवरेज एवरेज। सुबह से मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता व्लॉग बनाने का और पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। और खाना भी खा रही थी ना मैं जिस टाइम, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भूख भी लग रही थी बट ऐसा लग रहा था कि खाना थूक दूँ, मतलब खाना ना खाऊं। और अजीब सा, मतलब मुंह में टेस्ट भी नहीं आ रहा था, अजीब सा लग रहा था, जबकि खाना बहुत अच्छा बना रखा था क्योंकि हमारे घर का खाना बहुत ही अच्छा बनता है। बट फिर भी मेरे को ऐसा अजीब सा लग रहा था, खाने का मन भी नहीं करता। अभी थोड़ा सा मैं ठीक हूँ बट मैं घर में जाके नीर वगैरह करूँगी, मतलब रखोली वगैरह करूँगी, क्या पता नज़र वगैरह लगी होगी। वैसे तो खैर मुझ पर किस चीज़ की नज़र लगनी है बट कभी कभी हो जाता है, तो घर जाके फिर अभी मैं रखोली भी करूँगी रात के टाइम पे। और अभी तो मैं खेत में जा रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी भी जा रखी है और दाल वगैरह की गुड़ाई करनी है। बाकी मम्मी हमेशा पहले चली जाती है जैसे कि आपको पता है, और हमेशा से रिवाज है कि मैं पीछे से ही जाती हूँ। तो बाकी कुदाल वगैरह तो वहीं है, तो मेरे को ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी चलते हैं फटाफट से। आज तो मैं वैसे जल्दी आ गई हूँ क्योंकि आज धूप लगी हुई है, इस वाले खाल में धूप लगी हुई है और पंदेरे तक भी धूप लगी है, तो बढ़िया से ऐसे धूप आई रखी है। तो आज मैं जल्दी आ गई, जितनी जल्दी आऊँगी तो उतना टाइम मिलेगा गुड़ाई करने का और जल्दी जल्दी काम भी निपट जाएगा, तो इसलिए फटाफट से चलते हैं। किसी ने यहाँ पर घास भी छोड़ रखा है, तो ऐसा होता है ना कि जब घास ज़्यादा हो जाता है या लोग कम होते हैं तो आधे तक ले आते हैं और फिर वो घर जा रखे होंगे और अभी आएंगे इस पंजे को दोबारा से लेने। कुछ ही टाइम बाद हमें मेलू खाने को भी मिलेंगे, तो मेलू भी हो गए हैं पेड़ों पे, बस अब पकना बाकी रह गया है। तो बहुत सारे मेलू खाते हैं हम, और कितने सारे हो रखे हैं देखो। किस किस ने खाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वाले खेत में गुड़ाई करी थी तो ये खेत यहीं तक है और ये तो पूरा हो गया है। बाकी ये खेत ना बहुत दूर तक है, देखो जहाँ आपको ये पेड़ दिख रहा है ना वहाँ तक ये खेत है और इतना बड़ा खेत है। और अब इस वाले खेत में हम गुड़ाई कर रहे हैं, इस वाले खेत में अब गुड़ाई करनी है। और यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि सुअर ने पूरा खोद रखा था, तो सुअर आ रखा था यहाँ। और सुअर क्यों आता है, क्योंकि इस खेत पे कीड़ा लग रखा है, तो कीड़ा दाल को खाता है और सुअर कीड़ों को खाता है शायद, तो इसलिए सुअर ने ये खोद रखा था पूरा ताकि वो कीड़े ढूंढ पाए, तो इसलिए यहाँ सुअर भी आ रखा था। कल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो आज मैंने पूरा जुगाड़ लेके आई हूँ। मतलब मैं कल मच्छरों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मच्छरों ने मुझे ऐसे काट दिया था कि क्या ही बताऊँ, और मतलब ख़तरनाक ही काट दिया था यार। मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खेत में आने का, बट आज मैं जुगाड़ लेके आई हूँ। आज मैं मोलगसू लेके आई हूँ और इसको उपला बोलते हैं, मतलब गोबर का उपला, ये गाय के गोबर का उपला होता है। और इसको जला के ना मच्छर वगैरह नहीं आते। पहाड़ी मोटिन होती है ये, मतलब पहाड़ी मोटिन बोल सकते हैं इसको। बाकी मम्मी अभी जला रही है, और कागज़ भी मैंने ला रखे थे क्योंकि बिना कागज़ के तो जलना इम्पॉसिबल था। बाकी माचिस भी लाई रखी है, तो अब देखते हैं काटते हैं नहीं काटते। वैसे तो नहीं काटेंगे मच्छर जितना मेरे को पता है। हाँ अभी मोलगसू जला रही है बट जला ही नहीं पा रही, तो आखिर जल ही गया। अभी कहाँ जला, जलेगा वो, अब मुझ जाएगा वो, नहीं बुझेगा, मुझ जाएगा। एक बार उसने आग पकड़ ली ना तो बस हो गया था। पहाड़ी मोटिन भी बढ़िया से जल चुका है। अब करते हैं फटाफट से गुड़ाई। और एक खेत ये है, एक खेत हमारे पास दूसरा भी है, तो अभी तो यहाँ बहुत दिन आना पड़ेगा मेरे को लगता है। बाकी उधर साइड को ब्लॉग भी देखे जा रहे हैं साथ साथ में, देखे तो नहीं जा रहे पर सुने जा रहे हैं, है ना। देखना तो मुमकिन नहीं है बट सुने जा रहे हैं बस।
उधर ब्लॉग लगा रखे हैं और इधर काम भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मतलब देखना जरूरी नहीं है, सुनना जरूरी है। खतरनाक। जरूरी नहीं है तो सुनना जरूरी है, तो क्यों काम भी तो करना है फिर। हाथ का क्या ना है कि कच। ऊपर वाले खेत में हमने गुडाई करी थी तो उसमें हमने उड़द बो रखी थी, तो उड़द की दाल है उसमें। और इस वाले खेत में कौन सी दाल है? इस वाले खेत में बल गैत की दाल है। मतलब दोनों खेतों में अलग अलग दाल बो रखी है, तो फटाफट से गुडाई भी करते हैं वरना टाइम हो जाएगा ज़्यादा। घास भी नहीं है, बल घास भी काटना है माँ को। और हम आजकल गुडाई करने आते हैं तो घास भी हम इधर साइड से ही ले जाते हैं, जैसे कि वो हो रखा है घास इधर को, तो इसी को काट के ले जाते हैं छोटा छोटा घास। ये तो दिखाई दे कि कीड़े ने खा दिया बस सारा, इसका जड़, इसकी जड़ खा रहा है वो कीड़ा। कहाँ पे? देखिए देख कैसा है ये। अरे ये देख, जिसको कीड़े नहीं है वो सही है। अच्छा हाँ, तो जिसको कीड़े ने खा रखा है ना वो देखो कितना छोटा हो रखा है। छोटा है और बाकी ये मर रहा है बस, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई? अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? ऐसे होता है, तो उसको कीड़ा खा रहा है, जब बीमारी लग रही है। भाई मेरे को बीमारी लगे तो मैं मरूंगी ना। इस खेत में कीड़ा लगा है? हाँ, सारे खेत में कीड़ा लगा है इसमें। सुअर के आने का रीजन क्या है? सुअर की रीजन वही है कि वो कीड़ा ढूंढने आता है और उजाड़ पिजाड़ कर जाता है। तो वो कीड़ा खाता है? हाँ, कीड़े को ढूंढता है, उसका वो है वो कीड़ा भोजन। अच्छा, और तो वो कीड़े के चक्कर, मतलब कीड़ा भी बर्बादी कर रहा है और सुअर भी बर्बादी कर रहा है, तो दोनों ही बर्बादी कर रहे हैं हमारे खेत में। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते अब हम। कर भी क्या सकते हैं, कहाँ से लाएं, क्या लाएं, दवाई अभी नहीं आ रही अब। दवाई भी आती है ना डालने के लिए खेतों में, जिससे मर जाते हैं। दवाई आएगी तो वो भी नहीं आ रही अब। नहीं आ रही? कब आज का कहाँ आती है, मिलती नहीं है। तो यही रीज़न है सुअरों के खेत में आने का और बर्बादी करने का। तो दोनों ही बर्बादी कर रहे हैं, कीड़ा भी बर्बादी कर रहा है, सुअर भी बर्बादी कर रहा है, तो दोनों तरफ से फंस रखे हैं। हो गए हैं घर में, एक दो आदमी हैं, उन्होंने अपनी खेत बूत रखी है, दूसरे के खेत बांझ है, मतलब बंजर है। हाँ, तो वो फिर उस खेत को भी छोड़ के फिर इसी में तो आएंगे। अच्छा हाँ, ये भी है, ये भी है। ये भी है। अगर 12 खेत रहते सारे के सारे तो कितना जी आता, वो एक ही दो ही खेत में आता। हाँ, लेकिन सारे तो बंजर हैं, एक खेत है चलता। तो आपने घूंघट क्यों कर रखा है? मच्छर की वजह से। मच्छर की वजह से? तो ये मोलगसु तो मर गया है, यहाँ देखो। मर गया ना, ऐसे ऐसे करके हिलाना पड़ा, जैसे हवा लगेगी तो चिंगारी वो उठेगी ना उस पे, तब जाके जलेगा। वो ऐसे साइकिल चल रही है, मतलब दाल हम खाएंगे और कीड़ा भी दाल खा रहा है, और कीड़े को खाने आ रहा है सुअर, और सुअर को भी खाता होगा कोई फिर, है ना। माँ बोल रही है बल ब्लॉग मत बना, गुडाई कर। तो आप क्या बोल रहे थे अभी? कुछ डायलॉग बोला ना आपने कि गैत क्या बोलता है? ये गैत की दाल है, तो गैत क्या बोलता है? गैत बोलता है कि जो मेरा मालिक है, जिसने मेरे को बो रखा है, वो थोड़ा घगुर भी घुमाए तो मैं कैसे कैसे बन जाऊँ, मतलब मैं हो ही जाऊंगा। तो जिसके पेट में भी पथरी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, वो गैद भिगा के और उसका पानी का सेवन अगर करता है डेली, तो पथरी कट जाती है। बोलते हैं कि पथरी नहीं होती, उसके बाद पथरी कम हो जाती है। तो ऐसा होता है क्योंकि लोगों ने ट्राई भी किया है। बाकी मेरी माँ ने जो कहा था कि गैद के ऊपर घाघरा भी हिला दे तो वो हो जाएगा, तो तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ये ऐसे घाघरा हिला दो उसके ऊपर। नहीं यार, अगर मैं खेत में नाच जाऊंगी तो मेरे को नचा देगी, मुंडी फोड़ दूंगी। मेरे को नचा देगी फिर, इसलिए मेरे को खेत में घाघरा नहीं हिलाना ना। ये मैं सीरियस ले लूंगी इस कहावत को कि घाघरा भी हिला दो। घाघरा हिलाने का मतलब है कि तुम मतलब थोड़ा बहुत भी अगर गुड़ाई कर दोगे, नॉर्मल, इतना कुछ कचौरे करने की ज़रूरत नहीं है, तो तब भी दाल हो ही जाएगी। बट इसमें कीड़ा लग रखा है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी गैत दाल वगैरह को इतनी बार नहीं गोड़ा जाता, मतलब गुड़ाई ज़्यादा बार नहीं करते। मतलब मिर्च को तो बहुत बार गोड़ना पड़ता है, मिर्च की गुड़ाई तो बहुत ज़्यादा बार करनी पड़ती है। बट इस दाल के साथ ऐसा सीन नहीं है, दाल को सिर्फ एक बार गोड़ना पड़ता है, उसके बाद वो हो जाती है। बट मिर्च के साथ तो बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब। मिर्च को तो जैसे ही गोड़ोगे पीछे से घिंडिया हो जाएगा, फिर गोड़ने पे मिर्च का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। मिर्च और मंडवा, उसका काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। बट दाल के साथ ऐसा नहीं है। दाल के साथ मतलब ऐसा सीन है कि एक बार गोड़ दिया तो हो गया, वरना फिर दोबारा गोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ऐसी कहावत बना रखी है। वो फैल जाता है। बट हाँ, वो फैल जाता है ना, क्योंकि दाल ये दाल पूरे उसमें फैलेगी, तब जब ये बड़ी हो जाती है ना, तब इसको निकालने आना पड़ता है। फैलेगी तो फिर उसमें ना जो है ये छोटा छोटा
खरपतवार उसको छुपा देती है वो हाँ, अपने अंदर, वो मर जाता है फिर। तो घाघरे हिलाने का मतलब कहीं ये मत समझना कि तुम पूरे खेत में घाघरा पहन के आओ और पूरे खेत में घूम जाओ, फिर तो दाल होगी ही नहीं, फिर तो हो गया कल्याण। तब तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कहा मतलब कहावत को इतना सीरियस नहीं लेना है। बाकी मैं गुड़ाई करती हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, गुड़ाई करने आई हूँ। दोपहर में तो मुझ गया रे। अभी वैसे मच्छर नहीं काट रहे, अभी बाद में काटेंगे। इसको फूकते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा जलाते हैं। वैसे तो अभी नहीं काट रहे मच्छर, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा ही हो रहा है। तो जब ज़्यादा टाइम हो जाएगा तब मच्छर काटने लग जाते हैं शाम के टाइम पे। काट रहे हैं अभी भी, मुझे तो नहीं काट रहे फ़िलहाल, क्योंकि मैं खड़ी हो रखी हूँ ना उस टाइम से। अभी मैं गुड़ाई करूँगी तब काटेंगे, अभी तो नहीं काट रहे। खेत की गुड़ाई भी होगी है बढ़िया से। अब हमारे लिए दूसरा वाला खेत रह रखा है जो उधर साइड को है, तो उधर तो कल ही आएंगे, क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है और पहाड़ों से पूरी धूप चली गई है। बाकी सभी लोग घर की तरफ जाने लग गए हैं, वो देखो, तो सभी लोग भी जाने लग गए हैं घर की तरफ। बाकी गांव का व्यू देखो, गांव का व्यू भी एकदम बढ़िया आ रहा है यहाँ से, और धूप तो चली गई है वैसे। तो कल हम इस वाले खेत में गुड़ाई करेंगे। और वैसे ये खेत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही खेत है। बाकी माँ भी उधर साइड को घास काट रही है देखो, तो माँ भी लगी हुई है अभी घास वगैरह काटने पे। और चलते हैं फिर, हम भी ज़्यादा घास नहीं काटना। वैसे गाय ने भी अब वैसे दूध देना कम कर दिया है, तो इसलिए अब घास की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर सूखा घास ही देंगे, हरा घास तो नहीं देंगे। तो अब घास भी थोड़ा सा ही ले जाएंगे। बाकी हाथ भी हमारे मिट्टी मिट्टी वाले हो गए हैं और पैर भी मिट्टी मिट्टी वाले हो गए हैं। तो आजकल मानसून के टाइम पे ऐसे ही होता है, जब गुड़ाई करते हैं ना तो हाथ पूरे मिट्टी से भर जाते हैं और पैर भी पूरे मिट्टी से भर जाते हैं। बाकी अभी घर की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। माँ को छन्नी में भी जाना है दूध वगैरह निकालने गाय का। और चलो जी, चला चला चला, माँ बोल रही है बल तू जा ले, मैं तो अभी घास काट रही हूँ। तो मैं चलती हूँ यार। गसू ने तो साथ दिया नहीं, तो माचिस तो ले जाते, इसको यहीं छोड़ देते। फिर कल मैं दोबारा पन्नी वगैरह लेके आऊँगी, उसके बाद इसको जलाऊँगी। घर पहुँचते ही पानी लाने का काम भी मेरे को मिल गया है। बाकी मैं पंदेरा जा रही हूँ पानी लेने, और नल पे तो पानी आ नहीं रहा है आज, तो बनाने जा रखे हैं लोग। वैसे तो पापा कह रहे थे कि लोग बनाने जा रखे हैं पानी, तो कुछ टाइम में आ जाएगा, शायद रात को आ जाएगा। तो फिर रात को पानी भरेंगे। बट ठंडा पानी चाहिए पीने के लिए, क्या पता ना आए तो पानी तो चाहिए, तो इसलिए एक बाल्टी ले आती हूँ। बाकी रात भी होने वाली है अभी कुछ ही टाइम में, तो आज लेट भी हो गया। और छन्नियों की तरफ भी धुआं लगा रखा है लोगों ने, क्योंकि मच्छर वगैरह काटते हैं ना आजकल, तो इसलिए जैसे कि गाय वगैरह को मच्छर ना काटे। दुर्गी को मैं कितने टाइम से बुला रही हूँ, बट वो आ ही नहीं रही। तो अब मैं चलती हूँ, जब सुन ही नहीं रही तो क्या करूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, और आंचल आएगी तो उसके साथ जाऊँगी। आंचल को मैंने बोल दिया है। पंदेरा से भी मैं आ गई हूँ, और अभी रात के ठीक 8 बजे का टाइम भी हो गया है। आज बंदरों ने इतना ज़्यादा आतंक मचा रखा था कि अखरोट देखो, अखरोट उन्होंने सारे तोड़ दिए। ये कुछ अखरोट मेरी माँ को मिले तो घर लेके आ गई। और छन्नी में हमारा अखरोट का पेड़ है, ज़्यादातर लोगों को ऐसा पता होगा। तो उसी वाले पेड़ पे बंदर चढ़ रखे थे, और उन्होंने सारे अखरोट तोड़ दिए। आज के खाने में बन रहा है आलू और गोभी की सब्जी, गोभी नहीं, आलू और बोड़ी की सब्जी है ना। बोड़ी बन रही है, लोड़ी पागल हो गई है। आज के खाने में आज खाना मम्मी बना रही है, क्योंकि आज मेरे पिताजी का बर्थडे है ना, तो इसलिए। तुम कुछ नहीं लाए अपने पिताजी के लिए, बर्थडे है। क्या लाना था पिताजी, आप पिताजी बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए तो लाना नहीं है क्या? बूढ़ा इंसान वो खाता नहीं है उसके। मैं कहीं गई नहीं तो मैं कहाँ से लेके आऊँ। नंगा रहता है कि वो नहीं, मैं कहीं गई नहीं तो मैं कहाँ से लेके आऊँ। जाना था, सोचना था, एक दूसरे से फोन करते मंगाते। अच्छा, तो ऐसे ही हो तुम, कोई बात नहीं, सब बेकार। आप ही ले आते, आप अच्छे हो तो। अच्छा, तो मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो घर गृहस्थ से बिजी हूँ। हाँ भाई प्रधान। नमस्कार दोस्तों। पता नहीं करो बार फोन में। हाँ, अच्छी बात नहीं है। अरे सॉरी राहुल रावत, यूट्यूबर पॉपुलर यूट्यूबर, फेमस। काची बोड़ी कुकु कान दगड़े जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं भी खा, हम जब भी सब्जी बन नहीं रहे ना, मैं कुछ ना कुछ खाई दूं। मैं भी खा दूं। जन भाभी बोला तो मैं चौल खाई दूं जरा। हाँ, जन पनीर बनल तो मैं जरा पनीर खाई, पनीर। हाँ, जन प्याज खाई दूं क्या मेरी, जन गोब खाई दूं।
ये तो है हमेशा। कुछ ना कुछ खाते ही हैं मतलब। खाले सुबह से अब नहीं खाले को बस आके हम आज की सब्जी मैं बनाऊंगा। बना भी ली सब्जी, काट प्याज ली ये रखे हैं, आप बना सब्जी तो बना। प्याज टमाटर ही तो रखना है। अब मसाला देख मम्मी ने मिला ही रखा है, मसाला डालना है और सब्जी डालनी है बस। इसको बनाना थोड़ी बोलते हैं, तो बनाना तो उसको बोलते हैं जब सब कुछ कट। क्या हो गया? ब्राउन है, ब्राउन के बोले खैराना बोलते हैं उसको, इसमें वो डाल पानी। खैराना बोलते हैं। ब्राउन बोलते हैं क्या? खैरण्या बोलते हैं ना अपनी पहाड़ी भाषा में, खैरण्या। जलेबी बोलो, प्याज बढ़िया हो गया। अब पहली बार राहुल सिंह रावत यहाँ पे खाना बनाते हुए गाइस। हाँ कैंपिंग में हमेशा बनाता हूँ यार। घर पे पहली बार ना, घर पे तो पहली बार बना रहा है। घर पे बनाया 1-2 बार। की छी, ऐसे सीप वाला खाना खिलाएगा तो इससे बड़े मत बना। इधर नीचे किया। सब्जी तो बनी रही है, चलो रोटी भी बनाते हैं। आटा वगैरह मैंने लगा लिया है और आग भी बढ़िया से जल चुकी है, तो तवा भी गर्म हो गया होगा फिलहाल और पूरा सेटअप रेडी है, तो रोटी भी बनाते हैं बढ़िया से। आज पापा जी का जन्मदिन है और अभी रात के ठीक 10 बज चुके हैं, बट पापा जी को बहुत गुस्सा आ रखा है। बोल मेरा जन्मदिन नहीं मनाया तुमने। सुबह से किसी ने मेरे को ये भी नहीं बोला कि पापा अरे मैं रात को मेरे को 12 बजे याद आया रात को, और मैं आपको उठाने वाली थी पर मेरे दिमाग में ये चल रहा था। पापा ने मेरे को बोला था क्या दिमाग खराब थी क्या तब इसलिए नहीं किया मैंने। और फिर मैं सुबह मेरी तबीयत खराब हो रही थी तो तब मेरे को याद नहीं आया, तब मेरे को पुंगड़ में आए आज शाम को। फिर मैंने सोचा कि पापा को घर जाके विश करेंगे, और तब तक आप तो भाग गए थे। तब मैंने विश कर तो दिया, तब आपके लिए मैंने वो कुरकुरे नहीं बनाया। आपके लिए कुरकुरे नहीं खाए आपने? कुरकुरा बोली तो मैंने आपके लिए चिप्स नहीं ताले थे। यूं बोल चिप्स ताले। मैंने पापा जी के लिए चिप्स ताले थे, तो मैंने तो अपनी तरफ का गिफ्ट दे दिया, ठीक है। अब आप इनको बोलो अपने बीबी और लड़कियों को। कौन बना जी पापा? ठीक है क्या है? आई लव यू डैडी। आई लव यू डैडी बोल के। अम्मा बोल दी जरा आई लव यू। आई लव यू डार्लिंग। तो मैं वो तो प्यार सा है, किसी के लिए भी बोल सकते हैं। आई लव यू यानी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, छोटों सही बात, सही बात। वो गलत थोड़ी हाँ है। नहीं, गलत थोड़ी है। वो गलत थोड़ी है। हाँ हाँ मतलब बिल्कुल। अपने परिवार के किसी भी सदस्य से तुम्हें प्यार, मतलब प्यार का मतलब तो होता है आई लव यू। हाँ हाँ प्यार का ठीक है। मतलब, हाँ मैं तुमसे प्यार मैं करता हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ, हम्म, ठीक है। तो वो तो किसी के लिए भी बोल सकते हो, तो उसमें बोलने में क्या परेशानी है? बोलने माए आई लव यू डार्लिंग बोली बल है, नहीं बोल नहीं। अरे पापा है ही नहीं, बल लब बल तो कैसे बोलूं। कोई बात नहीं, नहीं बोल रहे, वो अपने काम पे बिजी हो रही है ना। जब उसका पार्ट टाइम होगा फुर्सत होगी बोल लेंगे वो। ठीक है ठीक है। क्या क्या बोले माँ आई लव यू डार्लिंग बोले। चुपचाप बोल दिया, अभी चुपचाप तेरे फोन ही नहीं। हाँ चुपचाप बोल भी दिया और मैंने सुना ही नहीं। दोस्तों खेल गए हैं मेरे साथ। खेल गए। अब बोलो कैमरा के सामने बोल दो, बोल दो यार। बर्थडे गिफ्ट कांग्रेचुलेशन बोल सकता। के कांग्रेचुलेशन। कितने साल के हुए पिताजी आप? 50। पिताजी 50 साल के हो गए हैं। बल बहुत बहुत शुभकामनाएं।